एग्ज़ाम्स कैसे होती हैं? तुम्हारा क्रेडिट होता है, कंट्रोल होता है और फाइनल एग्ज़ाम होती है। कंट्रोल जो होता है तुम्हें हर क्लास में देना पड़ेगा। एवरी क्लास यू हैव टू गिव द कंट्रोल और उस कंट्रोल का हर क्लास के बाद एवरेज निकलेगा। उसके बाद क्रेडिट क्या होता है, तो 1-2 हफ्ते में लाइक डिपेंडिंग ऑन, अगर तुम्हारा 5 क्लासेस हो गया, मतलब 5 कंट्रोल हो गया, तो 5 हो, 6 हो, 4 हो, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक तुम्हारा क्रेडिट होगा। हर सब्जेक्ट के लिए होगा ये। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 2 हफ्तों के बाद ये क्रेडिट होता है। तो वो क्रेडिट तुम्हें पास करना ही है। क्रेडिट इज समथिंग, अगर तुम फेल होते हो तो तुमको वापस से वो क्रेडिट देना पड़ेगा। तुम्हें सारे सब्जेक्ट का क्रेडिट पास करना पड़ेगा तब। और डिपेंडिंग ऑन द टीचर तुम्हारा समटाइम्स तुम्हारा एवरेज, कंट्रोल का एवरेज और क्रेडिट का एवरेज दोनों मिला के होता है। समटाइम्स तुम्हारा क्रेडिट का एवरेज मिला के होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम से तुम्हारा क्रेडिट का एवरेज मिला के जो भी तुम्हारा टोटल होगा वो डिसाइड करेगा कि तुम फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो फाइनल एग्जाम हैपेंस ओनली वंस अ ईयर। सपोज तुम्हारा एनाटॉमी का एग्जाम है, तो अगर एनाटॉमी में टोटल 12 क्रेडिट्स है तो यू हैव टू पास ऑल द क्रेडिट्स। जब तुम एक भी क्रेडिट को फेल करते हो तो तुम्हें फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यू हैव टू क्लियर ऑल योर क्रेडिट्स। तो फाइनल एग्जाम होती है साल में एक बार, एनाटॉमी का एग्जाम होगा साल में एक बार। उसके बाद क्या होगा कि ये तुम्हारा इसका एवरेज एक होगा, जो एवरेज होता है, एवरेज के बेसिस पे दे डिसाइड वेदर यू आर एलिजिबल टू सिट। लाइक बेसिकली एवरेज कैसे होगा, 2.6 के ऊपर चाहिए। तो ये मैं बताती हूँ क्या सीन है। तो सब्जेक्ट्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, क्रेडिट में डिवाइडेड होते हैं और एग्जाम में डिवाइडेड होते हैं। तो एग्जाम मतलब तुम्हें इसका फिजिकली जाके एग्जाम देना है, और रिटन एंड वाइवा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जैसे हो गया तुम्हारा एनाटॉमी, हिस्टो, बायोकेम, फिजियो, ये सारे हो गए। और क्रेडिट सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे तुम्हें दिया जाता है कि वेदर यू हैव रिसीव द क्रेडिट और नॉट। तो बेसिकली जैसे फिलोसफी हो गया, लैटिन लैंग्वेज हो गया, बायोएथिक्स हो गया, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स नहीं दिखता है। यहाँ पे बस दिखता है कि क्रेडिट रिसीव और क्रेडिट नॉट रिसीव। लाइक तुम्हारे रिजल्ट भी ऐसा आएगा, क्रेडिट या नो क्रेडिट। और ये वाले जो एग्जाम्स होते हैं ये तुम्हें एग्जाम फिजिकली जाके देना होता है, साल में एक बार होगा। और यहाँ पे तुम्हारा मार्क्स दिखता है, मतलब और भी मार्क्स कैसे हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, तो यहाँ पे कैसे होता है कि पाँच में से 5 लाने होते हैं या फिर जो भी। तो बेसिकली 5, 4, 3, 2 ये तुम्हारा ग्रेडिंग सिस्टम है। अगर तुम्हें 5 मिल रहा है तो तुम एक्सीलेंट स्कोर कर रहे हो, अगर तुम्हें 4 मिल रहा है तो तुम गुड हो, 3 है तो एवरेज है, 3 मतलब पास होता है, 2 मतलब फेल होता है। एज सिंपल इज दैट। तो यही है सब, दैट्स ऑल। मेन चीज़ है कि यू हैव टू पास ऑल द क्रेडिट्स, या फिर तुम्हें एग्जाम का अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल, यही है तुम्हारा ग्रेडिंग सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।